गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। आज 17 मई है। कल को मुझे 1 वर्ष हो जाएगा लगातार आपके संपर्क में आए हुए, यानी 19 मई 2019 को मैंने अपना पहला एपिसोड एयर किया था। उसके बाद लगातार यह प्रक्रिया जारी है, इसलिए कि आज, कल और परसों यानी मेरे YouTube चैनल का जो बर्थडे होगा, ये 3 दिन मेरे एपिसोड विशेष आंक होंगे। इसमें मैं कुछ विशेष बात कहूंगा, ऐसी जो पहले कभी नहीं कही और आगे कभी कहूंगा नहीं। तो आज की बात शुरू करता हूं। आज मैं देखता हूं कि ज्यादा करके लोग इस गवर्नमेंट को, प्रेजेंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लोग दोष दे रहे हैं सरकार को कि इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। उन्होंने जो कुछ उनको समझ में आया था कर लिया। आप क्या होते भले लोगों? आप क्या करते अगर आप पावर में होते? अगर मैं पावर में होता तो क्या करता? आज इसकी चर्चा करता हूं। फिर आप देखिए, मतलब एनालाइज करिएगा कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी होती इन हालत के बीच जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैं 20 बार सोचता नोटबंदी करने से पहले कि क्या इसकी जरूरत है, और नोटबंदी करने का लाभ इन द लॉन्ग रन क्या होगा, इन द शॉर्ट रन गेन क्या होगा। इस सरकार ने नहीं सोचा, इस करके डूबी। जीएसटी लगाने से पहले मैं 20 बार सोचता कि क्या जीएसटी जरूरी है। और आपको बता दूं, जीएसटी इस करके नहीं लगी कि हिंदुस्तान को इसकी जरूरत थी। लो, विदेशों का प्रेशर था, और प्रेशर के आगे ये झुक गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी झुक सकते थे, सीटीबीटी पर वो नहीं झुके। सीटीबीटी एक परमाणु संधि है। मैं 20 बार सोचता कि मुझे ईरान से तेल लेना चाहिए, जाके अमेरिका के प्रेशर में ईरान से तेल लेना बंद कर देना चाहिए। इन्होंने बंद कर दिया, मैं ना करता। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, इन द पावर होता, तो मैं एजुकेशन को तरजीह देता। एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन नहीं करता बिल्कुल, बल्कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्गर करता। हर एक आदमी का हक होता कि वो अपने बच्चों को सरकारी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए, कम से कम खर्च करके। आपको हैरानी होगी कि जिस वक्त मैं पढ़ता था, उस वक्त एमए 1 वर्ष की होती थी, एमए प्रीवियस, एमए फाइनल। 15 रुपए महीना फीस थी हमारी। उस वक्त फ्रॉम शाहबाद मारकंडा टू कुरुक्षेत्र, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अगर आप डेली आते जाते हैं तो स्टूडेंट होने के नाते तो कम लगता था, परंतु आम आदमी भी अगर सीजनल टिकट बनवाता था ना, पास बनवाता था रेलगाड़ी का, तो 3 महीने का रेलगाड़ी का पास 12 रुपए 90 पैसे में बनता था। मैं सोच समझ के महंगाई करता। कंट्रोल, आई वुड हैव ट्राइड टू कंट्रोल। अब सरकार ने रेल चलाई है, रेल चला के मजदूरों को, प्रवासी मजदूर जो है, उनको
भेज रहे हैं उनके इलाके में कि भैया आप जाओ, चौगुना किराया लेके। तो सरकार कौन सी राहत दे रही है भाई? जहां 10 रुपए लगते थे वहां 40 रुपए ले रहे हो, तो मजदूर का गला काट रहे हो आप, जाके उसको राहत दे रहे हो। अगर मैं प्रधानमंत्री होता और मेरे टेन्योर में कोरोना जैसी कोई महामारी आ गई होती या कोई और दूसरी आपदा आ गई होती, नेचुरल कैलेमिटी, कुदरती आपदा, या कोई युद्ध जैसी हालत हो गई होती, तो मैं प्राइसेस को कंट्रोल करता। मैं अपनी पब्लिक को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पैसे से मदद करता। मैं गरीबों को घर घर अनाज पहुंचाता, गप्पों से नहीं, जिस तरह ये पहुंचा रहे हैं उस तरह नहीं। आप मुझे बताइए कौन ऐसा आदमी है, एवं के प्रधानमंत्री मोदी को ही ले लो, उसको कहो कि ये है 5 किलो गेहूं और ये है 1 किलो दाल, 1 महीना इसी से गुजारा कर। कौन आदमी 1 किलो दाल में 1 महीना, कौन आदमी 5 किलो गेहूं में 1 महीना गुजार सकता है? यह तो सरकार मजदूरों का मजाक उड़ा रही है। मेरे राज में गुंडागर्दी बिल्कुल ना होती, पुलिस को फुल इख्तियार देता कि गुंडा राज खत्म करो, माफिया राज खत्म करो, नशाबंदी बिल्कुल करता। सरकार को सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, ठेके खोले हुए, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता। मेरे राज में हक होता हर एक आदमी को कि वो अपने पसंद का धर्म अपनाए, वो अपनी पसंद का खाना खाए, वो अपनी पसंद की बोली बोले, वो अपनी पसंद का पहरावा पहने। सच्चे अर्थों में आजादी ये होती। मेरे राज में कोई भी किसी आदमी को पीट पीट के ना मार देता, और जो वैसा करता उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती, बख्शा नहीं जाता। मैं अपने देश में ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन करवाता, विदेशों पर डिपेंड ना करता। ये तो आज कह रहे हैं ना, जब कहीं हाथ पल्ला नहीं पड़ा तो कहने लगे कि जी जो स्वदेशी चीजें हैं उनको खरीदो। तो विदेश चीन में बार बार जाके वहां आप एग्रीमेंट क्यों कर रहे थे? ये जो बुलेट ट्रेन लाने वाले हो, ये क्या विदेशी नहीं है? ये जो रिफाल विमान खरीदा है वो विदेशी नहीं है? आप अपने देश में क्यों नहीं बनवा सके? मैं करवाता। तो भाई ये मेरा सपना है, ना तो मैंने कभी प्रधानमंत्री बनना है और ना ही, अब तो वक्त भी नहीं रहा ना हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम तो जाने वाले हैं। परंतु अगर मैं इन पावर होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो सच्चे लफ्जों में हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया जैसा होता। ये बात आगे जारी रहेगी कल और परसों, क्योंकि मैंने किसानों की बात नहीं की, अभी मजदूरों की बात नहीं की, फैक्ट्रियों की बात नहीं की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये एक सपना है दोस्तों कि हिंदुस्तान ऐसा हो। अगले 2 दिन आप ये देखेंगे। कमेंट करिए, बताइए कि मेरा ऐसा सपना क्या सच है, हो सकता है? कैन इट बी पॉसिबल? आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए, गप्पे मत मारा करिए, जो कुछ करना है हकीकत में करके दिखाइए।